तो एक क्वेश्चन अभी भी हमेशा बना हुआ है कि OROP 3 में पेंशनर्स को कितना फ़ायदा होगा। तो देखिए, इसके लिए हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि OROP 3 के एक एक्सपेक्टेड टेबल से, क्योंकि ना सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा आया, ना PCDA की तरफ से, ना MOD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कोई आंकड़ा आया हुआ है। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो भी टेबल पे आया था वो करीब करीब 1,500 से 2,000 रुपये का फ़ायदा होगा, उसके बारे में हमने आपको बताया हुआ था। लेकिन आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एक लाइव एग्जाम्पल से कि कैसे सर्कुलर 568 का जो आपको एरियर मिला था उसका फॉर्मूला क्या था, किस तरीके से कैलकुलेट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये एरियर दिया गया है। और इस एरियर जिन पेंशनर्स को नहीं मिला है वो कंप्लेन लॉन्च करेंगे। कहां पर करेंगे? CP ग्राम में जाकर के। और इसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताया कि कैसे कंप्लेन लॉन्च करना है। बहुत सारे पेंशनर को 568 सर्कुलर का एरियर मिल चुका है, तो उनके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि पेंशन रिवीजन के लिए ये टेबल्स हमेशा आया है, और आज तक अभी 3 बार पेंशन रिवाइज हो चुका है। उसके बाद OROP 1 आया, OROP 2 आया, OROP 3 आया। और अभी जो हम कैलकुलेशन देखेंगे और कैलकुलेशन से जब समझेंगे तो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और हमारी ये कोशिश है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करेंगे। तो OROP 3 का जो हुआ है फिलहाल उसे अभी हम बंद करते हैं, क्योंकि OROP 3 पे सरकार PCDA किसी की तरफ से कुछ आया ही नहीं है। हम सिर्फ अभी बातें कर रहे हैं। मिलेगा कब? माना जा रहा है ऐसा कि इस साल में तो मिल जाना चाहिए। अब इलेक्शन वगैरह आएगा, पॉलिटिक्स होगी, थोड़ी सी बातें सुगबुगाहट होगी, तभी कुछ देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी इसके ऊपर अपडेट नहीं है। तो अभी हम लाइव एग्जांपल से देखेंगे कि एरियर जो है वो 568 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कैसे हुआ था। तो चलिए, हमने अपना नोट ओपन कर लिया है और इसे अब हम समझते हैं प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप। तो सर्कुलर नंबर 568 का एरियर कैसे निकाला गया था प्रैक्टिकली बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, OROP 3 में पेंशनर को बेनिफिट्स होगा। कितना बेनिफिट्स होगा? करीब करीब 1,500-2 हज़ार रुपये का बेनिफिट ऐसा देखने को मिल रहा है। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको बताई हैं। स्पर्श पेंशन पोर्टल चलाना कैसे है, ऑपरेट कैसे करना है, अपना डॉक्यूमेंट्स कैसे डाउनलोड करेंगे, लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र कैसे अपडेटेड रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है जो पेंशनर को मिलता है। दूर से तो बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि पेंशनर को ये फ़ायदा हो रहा है, वो हो रहा है, धरातल पर कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा बताता हूँ। एनीवे, अभी हम OROP 3 के पेंशन बेनिफिट्स को चेक करते हैं। PCDA की तरफ से सर्कुलर नंबर 568 आया है, ठीक है। तो ये जो 568 सर्कुलर आया था जब हमारे पास 1/1/2006 से लागू, आपको पता ही है, तो उसमें ना एक मैं रैंक को लेकर के इसका कैलकुलेशन बनाया हूँ, और ये कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, समझने वाली है। हम इसे समझेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ आएंगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो जैसे क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि आपका रैंक नायक है, देखिए आपका जो भी रैंक हो, सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, आप इस रैंक के थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। तो मे भी आपका रैंक कुछ और हो सकता है और क्वालिफाइंग सर्विस कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर अगर रैंक नायक है और क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल का है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, और ये पूरा एक लाइव प्रैक्टिकल सही एग्जाम्पल है। इसे आप कैलकुलेट करके अपना देख भी सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें नोट की हैं, सबसे ज़रूरी है। ये 3 सर्कुलर्स आए थे, 547, 430 और 501। तो 547 1/1/2006 को ये सर्कुलर आया था PCDA की तरफ से। सर्कुलर नंबर 430 ये आया था 1 जुलाई 2009 को। सर्कुलर नंबर 501 ये आया था 24/9/2012 को। तो ये चीज़, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे पास 3 सर्कुलर्स आए अलग अलग डेट में पेंशन रिवीजन को लेकर के। उसके बाद हमें OROP 1 और 2 ये सब मिला था। एनीवे, तो इसमें आप समझने, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फॉर्मूला भी समझ आ जाएगा। तो PCDA ने बेसिक पेंशन उस टाइम पर था 1/1/2006 से जब ये लागू था, सर्कुलर नंबर 547 के अकॉर्डिंग वो था 4,194 रुपया।
जो कि सबसे घटिया माना जाता है। इनका कैलकुलेशन बहुत प्रॉब्लम था और बेकार कैलकुलेशन था। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जो मिनिमम बेसिक पेंशन था ना, उसी को वैल्यू को उठा लिया था, तो पेंशनर को कुछ बचा ही नहीं था। हालांकि उसको सही करने के लिए 568 लाया गया है, इसलिए मैं अभी चौथे सर्कुलर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेंशन रिवीजन 3 बार हुआ है, एक 2006, 2009 और 2012। उसके बाद फिर OROP का सीरीज स्टार्ट हुआ है। और OROP के लिए कितना स्ट्रगल हुआ है ये हम सबसे छिपा नहीं। अभी पिछले OROP 2 में ही हमने देखा था कितने धरने प्रदर्शन हुए हैं। अब उम्मीद सरकार से यही करेंगे कि OROP 3 में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो OROP 3 में भी अगर विसंगतियाँ होती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तो फिर मुश्किल होगा यार, फिर ये बहुत गलत बात हो जाएगी। तो एनीवे अभी हम समझते हैं कि 547 आया सर्कुलर, जो कि सक्सेसफुल सर्कुलर नहीं था पेंशन रिवीजन को लेकर के। क्यों नहीं था? इसका रीज़न क्या है कि बेसिक पेंशन का मिनिमम वाला पेंशन कैलकुलेट कर दिया था इन लोगों ने। तो बेसिक पेंशन उस टाइम पे था 4194 रुपया। ये वैल्यूज़ बस आप ध्यान में रखना, 1/1/2006 से इफेक्ट था ये। फिर आया अपना सर्कुलर नंबर 430, इसमें हमारा बेसिक पेंशन था 5038 रुपये। ये ध्यान रखिएगा कि ये मैं नायक रैंक के लिए कह रहा हूँ। तो अब ऐसा नहीं समझिएगा कि मेरा रैंक हवलदार है, नायब सूबेदार है और आप 5038 रुपये ही दिखा रहे हैं। तो ये मैं नायक रैंक के लिए दिखा रहा हूँ। तो आपका जो रैंक होगा आपके अकॉर्डिंग अलग होगा। अब मतलब पेंशन का बेनिफिट, OROP का बेनिफिट, एरियर, सब कुछ आपके रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस पे डिपेंड करता है। तो ये एक एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि सबके एग्जाम्पल लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेरी कोशिश क्या है कि शॉर्ट में आपको मतलब जो काम की चीज़ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनीवे ये सर्कुलर नंबर 430 है, जिसमें 5038 रुपया बेसिक पेंशन आया और ये विथ इफेक्ट फ्रॉम था 1 जुलाई 2009 से। फिर हमारे पास सर्कुलर आया 501, इसमें हमारा बेसिक पेंशन था 5568 रुपया, 24/9/2012 से ये लागू था। फिर लास्ट में 568 को लाया गया था विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006 से ही, जिसमें हमारा बेसिक पेंशन बना 5520। इन्होंने एक बेसिक पेंशन को कैलकुलेट किया जो कि 5520 रुपये था। इसके पहले आप देखेंगे कि 1/1/2006 से जो था लागू वो 4194 था। तो यहाँ सीधे आपका मतलब 4100 से 5500 बढ़ गया, करीब करीब 1400 से 1500। तो इसलिए जो एरियर है वो भी बढ़ गया था। इसको समझिए कैसे बढ़ गया। देखिए सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो 568 जो सर्कुलर नंबर है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये कन्फ्यूज़न पेंशनर्स को रहता है कि अगर 568 के अकॉर्डिंग आपको एरियर मिल गया है तो 547 का एरियर मुझे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कॉमन सेंस की बात है कि ये उसी को सही करने के लिए दिया गया था, तो 547 में कैसे मिलेगा? तो देखिए 568 सर्कुलर में जो हमारा बेसिक पेंशन था वो था 5520 रुपया। उसको माइनस कर दीजिए 4194 से, जो PCDO वालों ने किया, जो फार्मूला उन्होंने निकाला है, तो आएगा आपका 1326 रुपया। उसको इन्होंने एक फार्मूला दिया है 46.02 से मल्टीप्लाई करके, जो कि टोटल एरियर बना था 61,023 रुपया। सेम इसी तरीके से 430 सर्कुलर में 5520 तो अपना 568 सर्कुलर में बना। अब इसमें से 430 वाले सर्कुलर में हमारा बेसिक पेंशन था 5038, तो 5520 में 5038 को माइनस करेंगे तो हमारा टोटल एरियर बनेगा 482 रुपये। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 57.62 को। ये जो 482 रुपये बना ये एरियर नहीं बना, ये डिफरेंस आया। तो 482 जो डिफरेंस आया उसको 57.62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,773 रुपये आएगा। अब 61,023 रुपया और 27,773 रुपये को जोड़ेंगे, सर्कुलर नंबर 547 का डिफरेंस, सर्कुलर नंबर 430 का डिफरेंस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सर्कुलर नंबर 501 का कोई भी डिफरेंस ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू माइनस में चल जाएगा। जैसे 501 में जो उन्होंने पेंशन रिवीजन किया तो आपका बेसिक पेंशन बना 5568 रुपया, 5568, 5568। सर्कुलर नंबर 568 के अकॉर्डिंग जो आपका बेसिक पेंशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 5520। तो 5520 से 5568 ज़्यादा है, तो अगर माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा। तो माइनस को जीरो कर दिया PCDO वालों ने, मतलब अब माइनस में कैलकुलेशन नहीं होगा तो वो जीरो हो गया। तो इसलिए देखिए यहाँ पर दिखाया गया है 5520 माइनस 4194 तो 1326, 5520 माइनस 5038 तो 482 रुपया, 5520 माइनस 5568 माइनस में जा रहा वैल्यू, इसलिए इसको जीरो।
तो एक तो जीरो हो गया, तो अब दोनों सर्कुलर को ऐड कर दीजिए टोटल एरिया, तो 61,023 रुपया हो गया, 27,773 रुपया हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आएगा 88,796 रुपये। ये आपका एरियर था, यही एरियर आपको मिलना चाहिए। अब जिन पेंशनर्स को एरियर मिल गया है कोई टेंशन नहीं है, अब नया वाला एरियर आएगा वो आपको मिलेगा। जिनको नहीं मिला है टेंशन की बात है। सीपी ग्राम में अपना कंप्लेंट ज़रूर लॉन्च करें। कैसे लॉन्च करना है हमने एक एक स्टेप बताया हुआ है अपने वीडियोस के माध्यम से, तो वो वीडियो अभी बताऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा, सीपी ग्राम के पोर्टल पे ओपन करना पड़ेगा, लेकिन आप खुद से कीजिए। दूसरी चीज़ है कि जो बहुत सारे एक्स सर्विसमैन के ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, दिल से काम कर रही है वो JCO ORs के लिए, कि कैसे उनको बेनिफिट मिले। जो जिनको MSCP का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा वो उनको MSCP का भी फ़ायदा ला करके दे रहा है। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बताया था, सीधे 5,000 का पेंशन उनका बढ़ गया था। तो जिनको MSCP में गड़बड़ी आ रही है उनको मिला नहीं है, और अभी तक सरकार ने उस नियम को लागू नहीं किया है। हालांकि देखिए MSCP को भी लेकर के पता नहीं कितने वीडियो बनते। ये MSCP OROP कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जिसके बारे में तो एकदम हवा बन गया सोशल मीडिया पे। लोग तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, पेंशनर्स को भी लगता है कि नहीं ये तो चलो लागू हो गया, इतना फ़ायदा हो रहा है। ये सब दिखावटी चीज़ है, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, जो है आपका पेंशन ही है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ है भी तो वो सब पॉलिटिक्स है। अभी कुछ इलेक्शन आएंगे, असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें आपको सुगबुगाहट देखने को मिल जाएगा। धरातल पर एक्चुअल में ये चीज़ तो एकदम मानना पड़ेगा कि कमियां हैं और सरकार को इन कमियों को दूर करना चाहिए। देखिए हमारे पेंशनर्स इतने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इतने अपने पेंशन के बेनिफिट के लिए ना जाने कितने धरने प्रदर्शन किए हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में पेंशनर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बस दिखाया जाता है कि ये है वो है। एनीवे, अब हम अगर सर्कुलर नंबर में एक जो पेंशनर को कन्फ्यूज़न होता है हमेशा, वो होता है कि सर्कुलर 547 आया 11/9/2015 को, सर्कुलर 568 मिला 13/10/2016 को। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा सर्कुलर 568 में मिला, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया 5,520 रुपया। इसीलिए प्रीवियस जितने भी आपके सर्कुलर थे उसको माइनस किया गया था, डिफरेंस, जो कि आपको यहाँ फॉर्मूला से समझ आ गया। तो जिन पेंशनर्स को नहीं मिला वो कार्रवाई कर रहे हैं, और जिन पेंशनर्स को 568 के अकॉर्डिंग अगर एरियर मिल गया था तो उनको 547 के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, और उनको कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पेंशनर्स को इसका फ़ायदा मिला हुआ है, लेकिन कुछ पेंशनर्स अभी भी ऐसे हैं जिनको इसका फ़ायदा नहीं मिला है और वो आज भी परेशान है। और कुछ को अगर फ़ायदा मिला है तो ऐसा हुआ कि उनको एरियर ही कम मिल गया है। अब 568 के अकॉर्डिंग उनका एरियर रिवाइज्ड हुआ, उनको मिलना चाहिए ज़्यादा, मिला है कम, वो भी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन को आप पकड़ के काम कर सकते हैं, या एक अपना प्राइवेटली भी अगर कोई वकील हायर करके भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जीत हमेशा पेंशनर की होती है, चाहे वो MSCP को लेकर के आप कोई केस फाइट कर रहे हो या फिर OROP को, क्योंकि पेंशनर हमेशा सही है और जो चीज़ें सही हैं वो आपके सामने हैं। तो यहाँ से आप अपना एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे देखिए इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारा OROP MSCP के ऊपर ये वीडियोज़ बनाए हुए हैं। अपडेट फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से जब तक कोई आंकड़ा नहीं आएगा, कोई अपडेट नहीं आएगा, तो ऐसे बोलना सही नहीं होगा। तो फिलहाल उन सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं। जो भी इससे रिलेटेड नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। वैसे आजकल अगर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल ओपन करेंगे तो हर वीडियो में जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस ज़रूर देखिएगा। पेंशनर के लिए उनका पेंशन इंपॉर्टेंट है, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद एक मैसेज आपको ये भी मिलता है कि 16 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक थोड़ा सा आधार अपडेशन, मतलब जो आधार ऑथेंटिकेशन के जो सर्विस है वो थोड़ा बंद है। इस पर्स में कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल कमियां शुरू से आ रही हैं, तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, इसलिए उन्होंने नोटिफिकेशन में ही डाल दिया, अलर्ट में। तो फिलहाल इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन का अगर कोई काम होगा 3 दिन के बाद कीजिएगा, सही से काम करेगा। एनीवे, और एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि ये जो सर्कुलर्स हमने बताया ना, ये जो 3-4 सर्कुलर्स आए, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए है। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते कि क्या ये सर्कुलर सिर्फ आर्मी के लिए आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये सर्कुलर तीनों के लिए था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके लिए सर्कुलर था। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई जानकारी है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए।
आप अपना एडवाइस और सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमने ये जो चैनल बनाया था ना, ये हमने रिसेंटली बनाया था इसलिए ताकि हमारे पेंशनर को कोई प्रॉब्लम ना हो। जब स्पर्स आया 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि स्पर्स के आने से हमारे पेंशनर बहुत परेशान हुए हैं। यही रीज़न है कि 7-7, 8-8 महीने का टाइम स्पर्स वालों ने दिया कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र बढ़िए। नहीं तो होता क्या कि अगर वो टाइम नहीं देते तो 70% पेंशनर्स ऐसे थे जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र ही नहीं भर पाए। बैंक वाले सीधे बोल देते थे कि भैया हमें कुछ नहीं पता। तो दैट्स वाई हमने ये चैनल बनाया और यहाँ पर हमने कोशिश किया कि सारी जानकारी आपको दें और आप घर बैठे बिना कहीं जाए हुए, बिना किसी का मदद लिए हुए आप खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से जीवन प्रमाण पत्र भर सकते हैं। हमने एक लाइफ सर्टिफिकेट सब कुछ भर करके दिया है और बताया भी है। तो स्पर्स पेंशन पोर्टल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र के भी एप्लीकेशन से ऑपरेट कर सकते हैं। और जो हमारे नए पेंशनर्स आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि वो स्मार्टफोन बहुत ईजिली ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो हमारे पुराने पेंशनर्स हैं, जो बुज़ुर्ग पेंशनर हैं, जो मोबाइल चलाते ही नहीं है, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है चलाने में, तो वो अपने घर में किसी बच्चे का हेल्प लेंगे, अपने ही घर के किसी आदमी का हेल्प लेंगे, 100% आपका काम हो जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सोच करके हमने ये चैनल का शुरुआत किया था। वैसे हमारी कोशिश ये थी कि हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप अपने अमाउंट का जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरीके से सिक्योर रख सकते हैं। लेकिन अब चूंकि स्पर्स में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई कि तो हमने सोचा कि चलो स्पर्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो बनाते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ, प्रैक्टिकली आप इसको समझ सकें। तो कोशिश अभी जारी है, इसलिए आपके अगर कोई एडवाइस या सुझाव हो हमारे साथ एकदम बिल्कुल शेयर कीजिए। अगर आप कुछ हमसे गलतियां हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें आप हमें बताइए, गाइड कीजिए, आपके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, शस्त्र श्रीकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।